पिछले 13 माह से अधिक समय तक किसान शंभू बॉर्डर पर डटे थे। इस बीच बीते सप्ताह किसान नेता डल्लेवाल सहित कई किसानों को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। किसानों की गिरफ्तारी के बाद धरना स्थल को खाली करा दिया गया, जिसके बाद आवाजाही शुरू हुई। वहीं इस बीच कई किसानों को रिहा किया जा रहा है, जिनमें कुछ किसान अंबाला से हैं। ये किसान अब आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बता दें कि जैसे ही रिहा हुए किसान अंबाला पहुंचे तो किसानों को शहीद भगत सिंह किसान यूनियन ने सम्मानित किया। इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार द्वारा जो तानाशाही रवैया अपनाया गया है, उससे हम डरने वाले नहीं। किसानों का आंदोलन अब नई रणनीति के साथ दोबारा शुरू होगा। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसान पीछे नहीं हटेंगे। इस मौके पर किसान ने कहा कि हमारी सभी किसानों से अपील है कि जब भी कोई कॉल आए तो सभी लोग भारी संख्या में आंदोलन में पहुंचे। जब तक नंबर 1 किसान लीडरशिप अंदर है, तब तक नंबर 2 किसान लीडरशिप एक मीटिंग करके आगे की रणनीति बनाएगी, जेल में बंद किसानों के रिहा करवाने की कोशिश करेगी। उसके बाद जो भी नंबर 1 किसान लीडरशिप तय करेगी, उसके अनुसार आंदोलन दोबारा से खड़ा किया जाएगा। कल देर रात आप लोग भी जेल से रिहा हुए हैं, अभी भी कुछ साथी आप लोगों के अंदर है, उनको रिहा करवाने के लिए क्या रणनीति जो है वो आप लोग बना रहे हैं? वो रणनीति तैयार कर भी ली गई और हमने बोल भी रखा है कि भाई हमारे अगर साथियों को ना छूटा गया तो हम जो साथी बाहर आए हैं, हम पूरा जोर शोर का प्रदर्शन करांगे और सरकार ਨੂੰ कहांगे भाई हमारे बंदे छोड़ो, बाहर कड्डो, इनू जो अंदर है उनका कोई दोष नहीं है। ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं, सरकार ने अपना काम करना है। हमने आंदोलन करना है, चाहे सरकार आज रिहा करे हमारे साथियों, कल करा परसों करा, कोई दिक्कत नहीं अपन है। पर हमने आंदोलन इसी तरह लड़ना है। अगर सरकार कहा भी जो शंभू बॉर्डर पे आंदोलन खेड़ का, वहाँ जो इन्होंने सामान की जो हमारी भरपाई हली पूरी नहीं हुई है, करोड़ों का नुकसान है वहाँ से, और मोर्चा इस तरह नहीं दबता है। मोर्चे तो दोबारा फिर लगाएंगे, सारे साथी बाहर आ जाएंगे। हमने फिर एक बड़ी रणनीति तैयार करनी है। फिर सारा होर जोन से हमारे साथी रह रहे हैं, होर जोन से यूनियन दूर हाँ, उन्होंने भी बेनती करांगे, सारा इकट्ठे करके और फिर एक बड़ा आंदोलन लड़ांगे। चाहे हमनू कोई प्यार ते और मिन्नत करके बुलाना पड़ा, हम उन्होंने भी बुलावांगे। सरकार अगर सोचती हो भी हम अड अड करके हमारे इस फुट का कोई फायदा उठा जाएगा, हम नहीं ऐसा होने देने के। सारे जो यूनियन हैं, चाहे कोई भी है, वो सारे इकट्ठे हैं और अग्गा आने वाले टाइम में इकट्ठे होकर ही लड़ाई लड़ांगे। इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले भी कहा या उस दिन जब अपने पास ऊपर हमला कराया हम कम थे। मैंने पहले भी बेनती करी सारे नू भी अगर भाई हम कम होंगे सरकार थानू दब लेगी, हम ज्यादा होंगे हम सरकार नू दब लेंगे। इसी करके बेनतियां हैं आपके चैनल के माध्यम से भी भाई जहां भी कॉल आए करा, सारे कम नू संकोच करते हुए, ज्यादा नहीं 5 बंदे एक गांव के अंदर से भी आवा ना, हम हजारों में इकट्ठे हो जाए। इसी करके बेनतियां अगर जब भी कहीं कॉल आवा, ये अपन ने यो जंड मंगोली मीटिंग है 27 तारीख की, बेनती है सारा नू अपन ने वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना है और वहां भी कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा जिससे अपन आंदोलन में मजबूती मिलेगी और हम मजबूत होकर लड़ांगे और सरकार नू हरावांगे और अपना MSP गारंटी कानून जब तक नहीं मिलता है अपने इसी तरह लड़ना है। देखिए अभी बड़ी लीडरशिप जेल के अंदर है दोनों फोरमों की, जैसे ही जल्द वो बाहर आएगी और जो सेकंड नंबर की लीडरशिप है वो 27 तारीख को नथाना साहब जंड मंगोली के अंदर एक बड़ी कतरता रखी हुई है, वहां पर इकट्ठे होंगे और फैसले लेंगे आने वाले समय में क्या रणनीति बनानी है और किस तरह के आंदोलन को रूप देना है। अभी ऐसे कितने साथी हैं जो भी जेल में हैं? उनकी संख्या गिनती से बाहर है, हजारों की संख्या के अंदर किसान और महिलाएं वहां पर गिरफ्तार की हुई हैं। आज भी बड़ी संख्या में जेलों में अदल बदल की जा रही है, लेकिन सरकार अभी सभी को छोड़ने के मूड में नहीं है। कोई उसको भी आंदोलन कर कर हम अपने साथियों को छुड़वाने के लिए अपनी मुहिम चलाएंगे। 27 तारीख को क्या कुछ जो है वो आप लोग करने वाले? 27 तारीख को हमारा जो मेन प्रोग्राम तो है, जो इलाके के अंदर वहां पवाद के एरिया का ने बड़ा इस आंदोलन के अंदर समर्थन किया है, लेकिन कुछ सरकारी लोगों ने, प्रशासन ने
और वहां के चुने हुए नुमाइंदों ने, सरपंचों ने मिलकर जो वहां आंदोलन के ऊपर इन्होंने धक्काशाही की है और लोगों को लालच दिया, वहां से फिर आए इन ट्रैलियों का कोई मालिक नहीं है और उन लोगों को प्रेरित करके ट्रैलियां वहां चोरी कराई। उसके अंदर मेन आगू वहां के घनौर से एमएलए हैं, उनके सरपंच हैं, उनके लीडर हैं और मौजूदा प्रशासन है। लेकिन हम दूसरे जो लोगों ने हमारा समर्थन किया है, 13 महीने लगातार आंदोलन को मजबूती दी, लंगर दी, दूध दिया, हर तरह की वहां हमारा साथ दिया। हम सब लोग मिलकर वहां अपने साथियों की जो गलतफहमियां वो भी दूर करेंगे और जिन साथियों के पास से कोई गलती हुई है या प्रशासन ने या सरकार ने जानबूझकर उनको उसके अंदर अपने ट्रैप में फंसाया है, उन साथियों के साथ मिलकर अपनी भाईचारक सांझ को बढ़ाने के लिए वो प्रोग्राम रखा गया है। अगली रणनीति भी वहां से बनाई जाएगी।